ओके। सेवा जोहार साथियों, जैसे कि वीडियो के स्क्रिप्ट में आपने ऊपर पढ़ लिया है कि नर्मदा नदी का ओरिजिनल ओरिजिन कहाँ से नर्मदा नदी को उत्पन्न हुआ। जिस जगह हम खड़े हुए हैं, आपने अलग अलग किताबों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार आपने देखा कि किसका कहाँ पर है। लेकिन आदिवासियों की जो मान्यता है, आदिवासियों में जो गौंड कम्युनिटी है, गुणमाना को मानने वाले जो लोग हैं, जिनका ये राजा महाराजा, जिस जगह हम खड़े हैं ये अमरकोट है। और अमरकोट में जिस जगह हम जहाँ ये खड़े हैं कोयामुरी द्वीप है, और इस जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ गुणमाना के महाराजा करण शाह मंडावी और उनकी जो पत्नी है मैनावती मंडावी, उनका जो गोंगो स्थल है और जो उनकी मान्यताएं हैं, जिनका ये गोंगो स्थल प्राचीन ये जगह है। अब इस जगह में हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या है, लेकिन कई लोग जो इनके बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते, उनके द्वारा मन घड़क कई सारी चीज बताई गई। जिस जगह हमने ये देखे यहाँ कहीं नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इस जगह से जो पानी है जमीन के अंदर से, ये बाजू में हमारे गोंगो स्थल है, यहाँ पर जाता है सावन के महीने में। एक दिन के लिए ये फुल होता है पूरी प्रतिमा, और यहाँ जब ये फुल होता है तो इसका पानी आगे कुंड में जाता है। कुंड से आगे जहाँ पर बाकी लोगों ने जो नर्मदा नदी का दिखावट के लिए बड़ा कांच वाँच लगा के फला ढकाना प्रतिमा नए नए मंदिर बना के जो बता रहे हैं, उसको बोलते हैं नर्मदा नदी की। यहाँ बनाया कुछ नहीं गया, बनाया है। यहाँ कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बाप दादाओं ने सैकड़ों साल पहले ही बना के गए हैं। तो ये जगह जहाँ पर हम कुछ बना नहीं रहे, जो बनाया है उसको हम दिखा रहे हैं। एक वो जगह है जहाँ बनाकर दिखाया जा रहा है, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए नर्मदा दाई जहाँ हमारे जीवाश्म की उत्पत्ति हुई है, जहाँ हमारे जो जीवाश्म जहाँ मिले थे, हमारी कम्युनिटी के लोगों को मिले थे, उसी कम्युनिटी का एक मैं सदस्य देवरावण वलावी जिला छिंदवाड़ा और कोयामुरी द्वीप गुणमाना लैंड का एक मूल बीज हूँ। और आज इस नर्मदा दाई के ओरिजिनल इतिहास को आप सभी लोगों तक बताना चाहता हूं। इसीलिए जहां पर भी जाएं, किसी चीज की अगर सच्चाई अगर आपको जानना है तो वहां रहने वाली लोकल की कम्युनिटी, उनकी मान्यताएं और उनके द्वारा दी हुई जानकारी, इन तमाम चीजों में आपको फोकस करना पड़ेगा, तब आपको ओरिजिनल जानकारी मिलेगी। अन्यथा कई लोग आते हैं यहाँ बोर्ड में आगे फलाना ढिकाना कौन व्यक्ति है, उनने पूरा उसमें लिख दिया प्लेट में यहाँ फलाना व्यक्ति का इतिहास था। अरे तुम बोल रहे हो, दिखाओ कहाँ था। हमारा तो जमीन के ऊपर चिल्ला के बोलती रानी मैनावती मंडावी और राजा करण शाह मंडावी जी का जो स्थल है वो हमारा चीख के बोल रहा है कि हम यहाँ हैं या फिर हमारा इतिहास है। ऐसा बता नहीं रहा है, वो दिखा रहा है। ये मंदिर, ये किला, ये गोंगो स्थल खुद चिल्ला के बोल रहा है कि गुणमाना के मूल वंशजों का ये गोंगो स्थल है, पूजा स्थल है। और इस जगह का इतिहास हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम तमाम लोग जानते हैं। इसलिए भूले ना, भटके ना, भ्रमित करने वाले, गुमराह करने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, धर्म का धंधा बनाने वाले लोगों से सावधान रहे, आगे बढ़ते रहे और ओरिजिनल मूल वंशजों को जाने। और आज इस अमरकोट में आज तारीख है 15 जनवरी 2024। दादा हीरा सिंह मरकाम जो गुणमाना के पुनरुत्थान के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उन्हीं दादा को आज नमन करते हुए इस अमरकोट की, ये कोट शब्द मैंने क्यों बोला, क्योंकि कोट व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, परगना व्यवस्था और हमने इसमें नार व्यवस्था देखा था। ये उस समय की बात है जब डेमोक्रेसी इस देश में नहीं थी, जब लोकतंत्र इस देश में नहीं था। उस समय ये देश कैसे संचालित होता था, ये चीजें अगर आपको जानना है तो यहाँ के जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स जो है, उनकी कम्युनिटी, उनके कल्चर, उनके जो रूढ़ी प्रथा, जिसको भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के 13(3) का खाम है, जिस रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, जिस स्थानीय कानून की बात किया गया अनुच्छेद 5 में, उस कानून की मैं बात करूं जिसमें संविधान ने भी संरक्षण दिया है, उन्हीं की बात कर रहा हूं। और जिस जगह हम खड़े हुए, इसी को बचाने के पीछे, इनको संरक्षित करने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तमाम मूल वंशजों को, जिस देश में रहने वाले, जिनकी उत्पत्ति इस देश में हुई है, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भटका हुआ ज्ञान मत लीजिए। किताबों में जो लिखा है वो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन जो जानकारी किताबों में नहीं है वो पढ़ने वाला व्यक्ति होशियार है। इसलिए कोशिश करें कि किताबों की बाहर की चीजें एक बार पढ़िए, उनको समझिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है। हमारे बारे में सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कोई भी चीजें एक्यूरेट जानकारी आपको नहीं मिलती। यहाँ जो गोंगो स्थल है, इसकी गोंगो कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, इसका क्या पद्धति है, क्या रीति रिवाज है, तो आप जानेंगे कि यहाँ ना नारियल चलेगा ना अगरबत्ती चलेगा। ये वही गुड़ हुम धूप वाली है, वही लोभान वाला स्थल है जहाँ पर हम गोंगो करते थे। लेकिन ये सारी जानकारी नहीं है। अपने स्तर पे नए नए तरीके से इसको डिफाइन करके, मॉडिफाई करके और बढ़िया नए नए दार्शनिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग जो हमारे पुरखों ने बनाया रखा है, उसी चीज को संरक्षित करने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ, नर्मदा दाई को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप तमाम इस नर्मदा को मानने वाले, इसका ओरिजिन को जानने वाले, इसी नस्ल के लोग जिनका जीवाश्म इसी नर्मदा नदी के पास मिला था, उन तमाम लोगों को आज मैं बारंबार जोहार करता हूं, सेवा करता हूं। और आप सभी लोगों को मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ढूंढिए अपने क्षेत्र का उस इतिहास को,
उसे भ्रमित करने से पहले, तोड़ने से पहले, उसको गुमराह करने से पहले आप उस तक पहुंचे और उसको संरक्षण करना आपका काम है। यही गुणवाना समग्र क्रांति पुनरुत्थान का काम है। और यहाँ पर रहने वाले ST SC OBC के लोग जिनका DNA हमसे मैच करता है, जिनका DNA और हमारा DNA एक था, उन लोगों को भी आज जागना पड़ेगा कि आपका ओरिजिन यहाँ का 1950 के पहले का रिकॉर्ड मांगकर ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। आज आप डॉक्यूमेंटेशन की अगर आप बात करें स्थायी जाति की, उसके लिए आपको 50 साल पुराना वो लगेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जिनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते। क्यों? हमारे पास यहाँ जमीन है, जमीन के साथ साथ यहाँ का हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम मूल बीज हैं। और आज ST SC OBC जो मूल बीज है, जिनका DNA एक है, आज बिखरे हुए हैं। आइए अमरकोट में इस नर्मदा नदी दाई की सौगंध खाते हुए तमाम ST SC OBC के मूल बीज एकत्रित होइए। हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को अपनी मूल संस्कृति को, मूल व्यवस्था को बचाने का काम है। आज के समय में आपकी व्यवस्था, आपकी संस्कृति पूरी खत्म हो रही है। आइए एकत्रित होइए। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। फड़ा पेंटा, सजोर पेंटा, ठीक हो गया। ये दिखा दीजिए, आज इस जगह हम खड़े हैं साथियों, ये प्राचीन किला, महल और ये जो बनावट आप देखेंगे यहाँ पर जो पीछे बनी हुई है, जब आप महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जाएंगे, जहाँ पर मैनावती मंडावी महारानी थी, उनका जो मायका था, उसी जगह की जो पेंटिंग्स है, जो कलाकृति है, आपको पूरी समानांतर दिखेगी, एक सी दिखेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने चीख चीख के कहती है, लेकिन हम बहुत भोले वाले हैं जो हमारे इतिहास को नहीं जानते, हमारे कल्चर को नहीं जानते, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग कदम नहीं बढ़ाते। और हमारा ये कर्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा।